एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम दोनों हाजिर हैं। टाइटल से आपने गेस कर लिया होगा, लेकिन प्रखर भाई थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में। भाई पावर रेटिंग सिंपल सी बात है, जो सबसे ज्यादा लंबे छक्के मार सके, और मेनली टाइमिंग से ज्यादा जो पावर लगा के छक्के मारता हो। मिनिमम जो हमने क्राइटेरिया रखा है, मिनिमम 100 छक्के होने चाहिए आईपीएल करेक्ट। में। तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। बिल्कुल। 10 नंबर पे हमने सिलेक्ट करे हैं यूसुफ पठान। ओजी आईपीएल का कह सकते हैं, राजस्थान के साथ टाइटल जीता, आई थिंक केकेआर के साथ भी जीते। बिल्कुल। और भाई हिटिंग प्रोवेस कैसी थी, थोड़ा बताओ। बहुत ही तगड़ा मारते थे भाई, मेरे हम्म। को अच्छी तरह याद है वो केकेआर वर्सेस एसआरएच के मैच 20-21 बॉल में 70-72 रन मारे थे। कमाल के पावर हिटर थे। लोग जो असल मायनों में लॉकडाउन किड्स हैं वो हाँ। याद नहीं रखते ने, हम्म। लेकिन जब छक्के लगाने पे आते थे भाई हम्म। तो लंबे ही छक्के टांगते थे। एक वक्त पे आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी इनके नाम थी। हम्म। तो भाई और ज्यादा कुछ कहने और को एक है नहीं साउथ इनके बारे में। अफ्रीका, मतलब आईपीएल में नहीं हुआ वो, बट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या ओह पारी यस, खेली थी। बिल्कुल भाई। तो तो वो भी उस टाइम पे पावर हिटिंग इतनी वो नहीं थी खूंखार जितनी आज है। सही बात है, 143 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने खत्म करा, 158 सिक्सेस मारे। बट ये असली कहानी नहीं बताते भाई, उस समय पे क्रिकेट बहुत अलग था, आपको ये एग्जैक्टली। बात याद रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो यूसुफ पठान है इस लिस्ट में डेफिनेटली। 9 नंबर पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ बिटवीन टू प्लेयर्स, मैं बता देता हूँ। एक ब्रेंडन मैकलम अगेन ओजी, एक जॉस बटलर। हम्म। तो जॉस बटलर ही रखते हैं मेरे ख्याल से। जॉस बटलर के साथ जाते हैं भाई। मैकलम हो गए हमारे ऑनरेबल ऑनरेबल्स में। मेंशंस में। बिल्कुल। तो भाई बटलर क्या आदमी है यार ये। बटलर भाई वाइट बॉल का लेजेंड कह सकते हो, मॉडर्न डे ग्रेट ये भी आदमी है। आईपीएल लेजेंड भी है। आईपीएल लेजेंड भी है, कितने 100 मार चुका है, इतना बड़ा मैच विनर रहा है राजस्थान के लिए। उनके लिए कोई टाइटल नहीं जीते, हाँ। लेकिन जिस हिसाब से ये खेले हैं, हम्म। लगता नहीं है इनके शरीर को देख के क्या इतने छक्के मारते हैं लंबे। सही है। लेकिन बहुत ही प्यारी टाइमिंग से बिल्कुल एफर्टलेसली छक्के सही। टांगते हैं। और दुनिया का कोई भी मैदान हो, मेलबर्न का ग्राउंड हो या मुंबई का मैदान हो, हम्म। कोई भी ग्राउंड ये पार कर सकते हैं। इंडिया की टीम ने तो एडिलेड में तो देख ही लिया था अरे कि क्या भाई कर सकते हैं। यार, और मतलब आपकी न्यूमरस कमाल है। इनिंग्स, न्यूमरस इनिंग्स 7 तो कमाल 100 है। हैं। और ऐसी 100 आती है इस आदमी की जो विनिंग कॉज में आती है। एग्जैक्टली। 80-90 मीटर के छक्के यूं ही मजे में टांग देता है, खड़े खड़े खेलता है, ज्यादा आगे बढ़ने वाली टेक्निक है नहीं। हालांकि स्पिनर्स को बढ़ जाते हैं आगे। बेहतरीन प्लेयर, ज्यादा कुछ है नहीं बोलने को। और एक एंड्रू, आप बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा कि वो हाँ। एक वैसे मैं पहले भी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ, किसी को पावर रेटिंग समझनी है कि जॉस बटलर कैसे करते हैं, तो स्काई स्पोर्ट्स की एक वो है वीडियो। उसमें फ्लिंटॉफ और बटलर आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी टेक्निक्स का। उसमें फ्लिंटॉफ कहते हैं भाई तेरी टेक्निक ज्यादा बढ़िया है और तू ज्यादा लंबे छक्के टांगता है। फ्लिंटॉफ अगर ये बात कह रहे हैं, तो भाई कमाल की बात है, तो अपने हम टाइम के बेस्ट हिटर तो थे। हम तो कह ही सकते हैं कि जॉस बटलर क्या बिल्कुल। क्या वो है। तो आई थिंक आगे चलते हैं। बिल्कुल। 8 नंबर पे कौन है। 8 नंबर पर है, आजकल फिलहाल उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है बुरे खेल की वजह से, हम्म। रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। रोहित हिटमैन शर्मा भाई, जितनी बातें की जाए उतनी कम है। अभी जरूर नहीं चल रहे, लेकिन ले, एक वक्त पे इतने छक्के टांगते थे लंबे। अभी भी अभी टांगेंगे। भी टांगेंगे, अभी भी मुझे भरोसा है व्हाइट बॉल में टांगेंगे। वो भी एफर्टलेसली, जस्ट लाइक जॉस बटलर। हम्म। और ये इकलौते शायद खिलाड़ी होंगे जिसमें टाइमिंग के साथ भी ये 100 मीटर का छक्का आराम से टांग सकते हैं खिलाड़ी। इस खिलाड़ी में ये क्षमता है भाई। और इनके लिए कहा जाता है कि भाई 2-3 सेकंड फालतू हैं बाकी बैट्समैन से, बिल्कुल। पेसर्स एग्जैक्टली। को खेलने के लिए। एग्जैक्टली। और आईपीएल में भले ही उतना बाप रिकॉर्ड ना हो जितना लिमिटेड ओवर्स में, वैसे है इंटरनेशनल में 5 T20 आए, हंड्रेड्स 3 बार 200 करी हुई है ओडीआई में। और कमाल। कितने कितने लंबे छक्के, यूं 100 मीटर यूं ही मार देता है, 100 नहीं तो 90 मीटर तो यूं ही मार देता है आदमी। हम्म। तो कहना पड़ेगा बहुत बढ़िया पावर हिटर है, इवन ऊपर भी रैंक हो सकता है इस लिस्ट में। हम्म। बट कहीं ना कहीं वो आईपीएल में थोड़ा सा, आईपीएल में एग्जैक्टली बता दूं 257 मैचेस में 280 छक्के, 131 का स्ट्राइक रेट है। तो कहानी, और पिछले 10 साल से कोई 400 का सीजन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इफेक्ट करती है इस इफेक्ट बात को। करती है। एग्जैक्टली। 7 पे चलते हैं। 7 पे आप सरप्राइज हो जाओगे नाम से, बट बहुत सही नाम है ग्लेन मैक्सवेल का भाई। पतला दुबला ये आदमी भाई पतला लगेगा, दुबला तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ऐसा मस्कुलर ऐसे नहीं नहीं है। लगेगा कि बिल्कुल आपको कोई आर्नोल्ड आ रहा है। और सही लेकिन जब छक्के मारता है तो भाई वो आर्नोल्ड वाले ही होते हैं। है। हमने देखा चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो, हमने देखा चाहे वो आरसीबी के लिए खेलते हुए, हमने देखा जब पंजाब के लिए 2014 में खेलते थे भाई, हम्म। तब एक कितना ब्रेक थ्रू सीजन आया था, उसमें कितने लंबे छक्के टांगते थे। स्लॉग स्वीप ले लो, मतलब कोई भी ले लो, सा- रिवर्स भाई, रिवर्स स्विच हिट जो कहते हम्म। हैं, उसमें ये 75 मीटर के छक्के टांग रहा है यार, कुछ तो शर्म करो यार। कई प्लेयर से सीधे में नहीं लग रहे हो। करेक्ट है। और भाई तू मुझे एक बात भी बता रहा था कि 2 बार ऐसा हुआ है कि एक सीजन में हाईएस्ट सिक्स यस। गेटर ये बंदा हो। बिल्कुल। 2014 में भी हुआ था, एक और बार हुआ था, वो आप बताओ वो कब, कमेंट्स वो में। आपके लिए है सवाल। सही है। और ये बंदा मेलबर्न के लिए खेलता है, वैसे ये आईपीएल का हम बात कर रहे हैं, बट बीबीएल में मेलबर्न के लिए खेलता है। भाई कितना बड़ा ग्राउंड है, वहां भी छक्के वहां मारता है। भी छक्के मारते कहीं हैं। ले जाओ, बिल्कुल। ये 80-90-100 मीटर ये बंदा केपेबल है टच करने का। करेक्ट। तो कोई आई थिंक शक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे कौन है फिर।
6 नंबर पर डेविड मिलर है। अब बहुत लोगों को लगा यार डेविड मिलर को ले आए, लेकिन डेविड मिलर के असल में आंकड़ों में मत जाओ, आप इनकी पावर हिटिंग को देखोगे ना तो किसी से कम नहीं है। सही है। भाई इनके आंकड़े क्या है पहले ये बताओ। आंकड़े हैं भाई 130 मैचेस में 134 सिक्सेस और 139 का स्ट्राइक रेट। बट ये कहानी दर्शाते हैं? नहीं दर्शाते। नहीं। 2013 में वापस ले चलता हूँ आप लोगों को भी, फ्लैशबैक चलो। आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस मैच था, तब तो किंग्स 11 पंजाब थी आई थिंक। भाई क्रिस गेल ने आई थिंक बहुत अच्छी इनिंग खेली थी उस मैच में। पहले मेरे को याद नहीं 100 करी थी कि नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। भाई उसके बाद चेज की बारी आती है, डेविड मिलर 38 बॉलों में 100 मार के चला जाता, और क्या लंबे छक्के टांगे थे उसने। और इसी मैच के बाद भाई नाम पड़ा उनका किलर मिलर। क्रिस्टोफर हेनरी गेल को भाई कोई ओवरशैडो कर जाए मैंने बहुत कम देखा है, मिलर ने वो करा, और वहीं से इनकी हिटिंग की शुरुआत हुई भाई, फिनिशर की शुरुआत हुई। जीटी के लिए ऑफलेट क्या करा है इस आदमी ने, कमाल की फिनिशिंग भाई। T20 वर्ल्ड कप में तो ये एक बात बोल रहा था कि भाई 19 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, अगर डेविड मिलर की जगह मार्को यानसन होता लेट से, तो क्या आप उम्मीद करते कि बन सकते थे? नहीं। लेकिन मिलर खड़ा था तो सबको पता है किलर मिलर है, मैच खत्म करता है, और वही पहली बॉल पे छक्का लग जाता तो शायद वो कर भी देता। बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव का वो बेहतरीन कैच, क्या बोले यार सूर्य भाई। और भाई जो जब मर्जी देखो ये आदमी, ऐसा नहीं रोप पार करा दी, नहीं, क्राउड में जाते हैं भाई छक्के, स्टैंडों में भाई, छोटी मोटी बात। 100 मीटर ये हर सीजन पार करता दिखेगा आपको, जिस सीजन ये अच्छा खेलेगा 100 मीटर पार करेगा छक्का एक मिनिमम। बिल्कुल तगड़ा प्लेयर। और कई लोग जिसको डिसएग्रीमेंट है भाई वो हमें कमेंट्स में बता सकता है, ये डेविड मिलर नहीं तो कौन। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारी ड्रेस कैसे बदल गई, तो हुआ ये कि हमने पूरा वीडियो बना लिया, लेकिन एक बहुत ही ओजी नाम, कौन सा ओजी नाम है भाई? डेविड वार्नर हम मिस कर गए गलती से, और हमें बाद में रियलाइज हुआ। बट अब ये चीज हम आप पे छोड़ते हैं कि आप कहाँ रैंक करोगे अपनी टॉप 10 या 11 में डेविड वार्नर को। आप हमारे पोजीशन से समझ जाओ कि जहाँ पे हम डेविड वार्नर का नाम ले रहे हैं वो वहीं कहीं पे लाए करते हैं। बट यार वार्नर के बारे में अगर बात करें, ओजी आईपीएल का 2008-9 से दिल्ली डेयरडेविल्स में आया। आई थिंक इन्होंने इंटरनेशनल सीधा सीधा बिना फर्स्ट क्लास के लिए खेल लिया था, बेसिस ऑन T20 किस तरह से खेलते थे। बिल्कुल। उसके बाद कितना बड़ा ये प्लेयर बना, इंडिया में फैन फेवरेट है, चाहे आप हैदराबाद चले जाओ चाहे दिल्ली आ जाओ, बहुत पसंद करते लोग इन्हें, और करना भी चाहिए। 184 मैचेस खेल के 236 छक्के हैं, 236, 139 का स्ट्राइक रेट, और टॉप 4 आईपीएल रन गेटर्स में है, मतलब चौथे नंबर पे है, और जो टॉप 5 आईपीएल रन गेटर्स है उसमें सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट है भाई। ओजी खिलाड़ी है, जैसे प्रखर भाई ने बहुत खूबसूरती से समअप करा, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो अब आप लोगों के ऊपर है, छक्कों की लेंथ भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हिटिंग पावर हिटिंग के ऊपर थी ये वीडियो। तो क्या मारता था ये आदमी, सीधा स्टैंड्स में ही जाते थे इसके भी। एक T20 वर्ल्ड कप था 2021 में, वो डेड बॉल सी थी, पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, डेड बॉल को पता नहीं कितनी रोज पीछे भेजा, तो स्ट्रेंथ तो भर भर कर इस खिलाड़ी में, और टाइमिंग भी भर भर। स्विच हिट फलाना ढिमकाना सारे शॉट इनकी डिक्शनरी में थे। करेक्ट। और कई लोग इन्हें क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट डायनामाइट भी बोलते थे। ऑस्ट्रेलियन जो टीममेट्स थे उनमें इनका निकनेम था बुल, और काम भी वैसे ही करें भाई, फैन फेवरेट इन इंडिया, और वो डांस स्टेप वगैरह भी अच्छे सीख गए टुवर्ड्स द एंड। तो ये भी बात करनी पड़ेगी कि वापस आते आते मतलब आईपीएल का करियर खत्म होते होते उतने अच्छे सीजन नहीं निकले, तब भी इतने बढ़िया स्टैट्स हैं। तो ये सोच सकते हो आप पहले क्या कि प्राइम में ये आदमी क्या था, क्या जलवा था भाई, कमाल है। अब 5 पे चलते हैं। 5 पे भाई मॉडर्न डे ग्रेट मिस्टर 360, नॉट सूर्य कुमार यादव, एबी डिविलियर्स, ओरिजिनल गैंगस्टर भाई। बाकी डेविड मिलर थे, वो वी में खेलते हैं, इनका भी हर जगह है, इनका भी इस तरफ भी वी है, इनका इस तरफ भी है, इनका पीछे भी वी है। आगे 100 मीटर तो चलो मैं कहूंगा थोड़ा फिर भी आसान हो, पीछे फाइन लेग पे 100 मीटर मारना कितना मुश्किल है, थर्ड मैन पे 100 मीटर मारना कितना मुश्किल है भाई। डेविड मिलर मुंह पे चढ़ गया ना, एबी डिविलियर्स भाई किसी से कम थोड़ी है भाई, पावर किसी से कम थोड़ी नहीं, इसके आगे सब पानी कम है भाई, चाय पानी कम जो बोलते हैं। क्या हिटिंग करता था भाई ये, मतलब भाई मैं कह रहा हूँ खिलाड़ी, मॉडर्न डे ग्रेट। डेल स्टेन, बुमराह, स्टार्क, बोल्ट, फलाना ढिमकाना, जो मर्जी बॉलर इसके आगे लाके खड़े कर दो, इसने सबको मारा भाई। और वाट लगाइए डेल स्टेन की इन इस प्राइम, आई थिंक कितने छक्के मारे थे उस लास्ट ओवर में, 2 या 3 मारे थे, काफी सही हिटिंग करी थी। और मतलब ये भी क्वाइट इजीली 100 मीटर वाला आंकड़ा छू देते थे, 90 वाला तो बड़ी आराम से छूते थे। और 2-3 साल की क्रिकेट थी, और जब तक थे भी मतलब फॉर्म हो ना हो बंदा डरता ही है कि भैया घुटनों पे टिके, फास्ट बॉलर को लगा दे, ले भैया जा 110 मीटर का चक्का। तो भाई डिविलियर्स बाबू कमाल हुआ। ये बंदा भी ऐसे गया कि लोग कह रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे आप वापस, तो वही उस तरह के बंदे थे। और गेम दोनों थी भाई के पास। टेस्ट मैच में तुमको याद होगा 300 बॉलों में 36 रन नॉट आउट, और डिफेंसिव गेम भी थी,
और मारने Attacking वाली तो थी। ऐसी गेम थी कि 31 बॉलों में 100 भी भाई के नाम पे ये रिकॉर्ड अभी तक ओडीआईज में, और सबसे 150 भी सबसे 150 फास्ट। भी भाई के पास है। तो क्या ही बोले यार, मतलब मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है ऑफ ऑल टाइम कहना बिल्कुल, मेरा पड़ेगा भी। एबी डिविलियर्स। बिल्कुल। ये ऊपर भी रैंक कर सकते थे, बट ऊपर है 3 वेस्ट इंडियन, वो जो पावर, वो एक्चुअल में पावर रेटिंग ही करते थे भाई प्रॉपर। हम्म। बट उससे पहले 4 पे चलते हैं। 4 पे कौन है? 4 पे 7 वाले हैं, यानी थाला की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म थाला फॉर अ रीजन, महेंद्र सिंह धोनी भाई, कहने की जरूरत नहीं है। हम्म 100 मीटर के खिलाड़ी, 100 का पहाड़ है, ये खिलाड़ी भी पड़ता है, बड़ी मेरे आराम से। पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है। हम्म आजकल भी एक छक्के की वैल्यू इतनी है कि जनता सिर्फ 4 बॉलें देखने के लिए आती है। हम्म आज भी इस उम्र में भी 100 मीटर के छक्के फिर मारते कई लोग कह देते हैं एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, वो कुछ इंडिया को खुद कुछ नहीं जिता हैं। वो पा बस रहे। बकबक करते हैं भाई। तो बट अगर धोनी पे आओ भाई, मतलब ओजी है ये इंडियन सीन में। आप तब इमेजिन करो, तब नहीं थे पावर हिटर। यूसुफ पठान हमने एक नाम लिया पावर हिटर, वो भी ओजी थे इंडियन सीन में। करेक्ट है। धोनी मतलब 2004 से कर रहे हैं भाई इंटरनेशनल सीन पे, पाकिस्तान के खिलाफ वो 148, और आईपीएल में तो अनगिनत नॉक्स हैं। एक तो बिल्कुल। बता भी तो रहा था, उमेश यादव की जो कुटाई करी थी। उमेश यादव की भाई, वो चिन्ना स्वामी का मैदान था, हम्म सीएसके वर्सेस आरसीबी। हम्म कुछ रन चाहिए थे, या 16-17 रन, कितने रन चाहिए थे। हम्म उमेश यादव को मिड विकेट पे जो छक्का जड़ा है भाई, हम्म वो गब्बन पार्क से सीधा, वो बैंगलोर का एयरपोर्ट थोड़ा दूर भी है सिटी से, वो वहां कहीं जाके गिरा था, मेरे को अच्छी तरह याद है। तो बहुत ही बड़ी बढ़िया पावर आई थिंक हिटिंग था। एक ओवर में 28 रन चाहिए थे, उनादकट को मारे थे, कुछ था ना ऐसा हाँ, सीन। कुछ है, 16 रन चाहिए थे। कुछ तो था। 16 रन चाहिए थे, वो चौके से भी बाद में छक्का मार दिया भाई धोनी से। और धोनी थाला फॉर अ रीजन यार। आज की डेट में भी 42 43 इनकी उम्र है, अभी भी जो ऑडियंस इन्हें देखने आती है उन तक बॉल तो पहुंचा के जाते हैं भाई। 80 बिल्कुल। 90 मीटर यूं ही मजे में चल ऐसे रहे हैं। तो बिल्कुल। थाला तो अब यहाँ इंडियंस की लिस्ट खत्म हो जाती है, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस, जो मर्जी नेशनैलिटी ले आओ, अब 3 वेस्ट इंडियन ही बचते हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम है कि 3 और 2 पे कौन है। एक पे तो हमें पता है कि ये फिक्स्ड आदमी है। मेरे लिए मुझे लगता है 3 पे ड्रे रस है, अच्छा, सेकंड पे दूसरा वाला वेस्ट इंडियन है। तेरे लिए क्या है? मेरे लिए शायद थर्ड पे हाँ पोलार्ड है, हाँ। सेकंड पे ड्रेरस है। अब ये वही ड्रॉ वाला स्यापा हो ड्रॉ गया हो जो गया। लोगों को पसंद नहीं अब आता। लोग कहेंगे तुमने स्वीट ड्रॉ करा दिया, लेकिन क्या करें भाई, तभी बट तो हमारा बट चैनल ठीक है, ऐसा। पहले पोलार्ड के बारे में बात कर ठीक लेते हैं। है तीन तीन पे तूने पोलार्ड रखा, पोलार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। क्या था ये आदमी भाई, भाई? दानव था। दानव, 6 फुट 5 इंच हाइट। मैं कहूंगा भाई 30 बॉल में अगर आपको चाहिए 90 रन, लो भाई बना दूंगा। पॉसिबल है, मतलब कि जब पॉसिबल है। तक पोलार्ड खड़ा है तो हो सकता और है। कई लोग तो कहते थे भाई इनकी टीममेट वाले कि ये पूरी जान से नहीं मारते, जिस वक्त भी पूरी जान से मारने शुरू हो गए तो पता नहीं कहाँ पहुंचा देंगे। बॉल के 2 टुकड़े हो जाएंगे भाई उस दिन। भाई सही में। तो भाई कमाल का खिलाड़ी है, आईपीएल का ऑल टाइम लेजेंड है। बिल्कुल। अब ये एक्टिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आईपीएल के अलावा सारी लीग्स खेलते हैं। हम्म तो इनके बारे में जितने शब्द कहूँ भाई कमी है। और मुंबई के आई थिंक अभी ये कोई कोच है। असिस्टेंट कोच हैं या कुछ हैं। और भाई धनंजय दे सिल्वा को 6 छक्के भी मारे थे यस T20 बिल्कुल। इंटरनेशनल में। आई थिंक 2 बार ये फीट अचीव करा है। कोई मुझे करेक्ट कर सकता है अगर मैं गलत हूँ, बट 2 बार शायद इन्होंने 6 छक्के अच्छा, मारे। बता या देना भैया फिर कमेंट में। या फिर एक बार ही 5 मारे, कुछ ऐसा ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और भाई कितनी इनिंग आप देखोगे, 2020-21 वाला सीजन जो लास्ट सीजन था, उसमें भी एक मैच में ऐसा था कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था जीतना, भाई ने जिता दिया। और मुझे भी जिता दिया किसी ऐप पे, उसका ऐप का नाम नहीं लूंगा, पैसे नहीं दे रहे भाई हमें सही वो। बात है, स्पॉन्सरशिप कोई लेना चाहता है तो हमें दे सकता है, हम कुछ कुछ कर सकते बिल्कुल भाई, और व्यूज आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो जाके, बिल्कुल। एनालिटिक्स हम भेज देंगे हैं। आपको। हाँ, बिल्कुल। ये बीच में ही पिच हो प्रमोशन गए। रुकनी नहीं चाहिए भाई। बट पोलार्ड यार, मतलब 2 पे रखो, चलो तूने 3 पे रखा, कोई बात नहीं, मेरे लिए 2 पे। अब ड्रेरस की बात कर लेते हैं। भाई। क्या है ये? भाई ये वही बीस्ट है भाई, ये एक पैर हटाया, ले भैया चल, 110 मीटर ले, 105 मीटर, इतना तगड़ा बैट स्विंग देखा है भाई आपने इस खिलाड़ी का? डोले लिविंगस्टन के देखे हैं साथ भाई? भाई बिल्कुल। डोले से मिलता हुआ शब्द है वो, ये मत कह रहे तुम। भाई कमाल। फैमिली कंटेंट। फैमिली का कंटेंट भाई। तो काफी कमाल का खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज की पावर आती है बिल्कुल इसमें। और भाई जब ये छक्के मारता है ना भाई, तो फिर वो छक्के नहीं होते, 8 या 10 से होते हैं। और भाई आपने केकेआर में कितनी बार हमने देखा कि सारी टीम आउट कर दी, 5-6 आउट हो गए, आया रसल मैच जिता के चला गया यार। मतलब करेक्ट। ऐसी हिटिंग प्रोवेस देखी नहीं भाई, मतलब क्रिस गेल के बाद नंबर 1 पे जो है नाम ले दिया है नहीं देखी। क्रिस गेल पे ही चलते हैं, नंबर 1 पे क्रिस गेल है भाई। कोई मेरे ख्याल से कोई सरप्राइज होना भी नहीं भाई। चाहिए। जट दा मुकाबला नहीं यार, गेल दा मुकाबला नहीं भाई। यूनिवर्स बॉस क्रिस्टोफर हेनरी गेल, गेल स्टॉर्म, जो मर्जी बोलना है, इसने सब ला दिया भाई, बेहतरीन। पावर हिटिंग का पर्यायवाची अगर आप लिखोगे ना अभी इंटरनेट पे, तो उस लिखा आएगा गेल, क्रिस्टोफर हेनरी गेल। इतने छक्के भाई मारे, कितने छक्के मारे भाई? भाई स्टैट्स क्रिस्टोफर हेनरी गेल के तो बताऊंगा ही, बट हमसे थोड़े और भी मिस हो गए हैं, वो कवर कर देता हूँ मैं फटाफट। एबी डिविलियर्स 184 मैचेस खेल के 251 छक्के, 152 का स्ट्राइक रेट। धोनी 264 खेल के 252 छक्के,
137 का स्ट्राइक रेट। सारी कहानी स्टैट्स पे नहीं होती भाई, कोई ग्राउंड पे भी देखा जाता है कि। करेक्ट। अब पॉली की बात कर लेते, पोलार्ड की 189 मैचेस में 223 छक्के और 147 का स्ट्राइक रेट। लेकिन ड्रेयरस ने अलग ही आग लगाई है। ड्रेयरस ने 127 मैचेस में 209 छक्के लगाए हैं 175 के स्ट्राइक रेट से। ये स्टैट्स पे कहानी पता चल रही है कि क्या रही ग्राउंड पे। बढ़िया। क्रिस्टोफर हेनरी गेल के बताते हैं भाई, बताओ भाई। 142 मैचेस में 357 सिक्सेस। जो दूसरा बंदा है वो रोहित शर्मा है 280 छक्के के साथ, तो 77 छक्के आ गए हैं भाई सीधी सीधी। कोई टिकता नहीं है गेल के आगे। और 149 का स्ट्राइक रेट भी था। अगेन ये 2008 से आदमी खेल रहा है। पहले 1-2 सीजन तो अच्छे भी नहीं गए थे, केकेआर में थे, यस। बट भाई ये क्या आदमी था। 600 है आईपीएल में और 175 का हाईएस्ट स्कोर भी भाई के पास ही है। उसमें पता नहीं 13-14 छक्के लगा दिए थे उस मैच में। बीस्ट इनकार्नेट है ये आदमी, सही बताऊं तो। ब्रॉक लेसनर का हो। बिल्कुल। तो भाई मतलब कुछ आई थिंक ज्यादा ऐड करने के लिए है ही नहीं क्रिस्टोफर हेनरी गेल के बारे में। जस्ट वो ऐड कर लेते हैं कि ऑनरेबल मेंशंस कौन है, फटाफट जो दिमाग में टॉप पे आती हैं वो बोलते चलते हैं। ऋषभ पंत एक है, रीसेंट देखोगे क्लासन है, हार्दिक पांड्या है। ओजीज में जाओगे, मैकलम का नाम हमने लिस्ट में नहीं लिया, मैकलम, शेन वॉटसन, निकोलस पूरन, हाँ शेन वॉटसन है, निकोलस पूरन भी है, एडम गिलक्रिस्ट है, बिल्कुल है, युवराज सिंह है, संजू सैमसन भी। मैं तो भाई विराट कोहली का नाम भी फेंक देता हूं, पावर हिटिंग के तौर पे नहीं। हाँ लेकिन छक्के तो उन्होंने भी बेहतरीन लगाए। 272 सिक्सेस हैं आईपीएल में, कोई हलवी बात नहीं है। बट वही है कि पावर हिटिंग नहीं है, वो रोप के पार करा दिया। उतना ज्यादा जान से नहीं खेलते, क्लासिकल प्लेयर है, एग्जैक्टली टाइमिंग वाला गेम खेलते हैं। और भी डेफिनेटली डेविड वार्नर भी है एक बंदा। बहुत सारे हैं। टिम डेविड भी, कई लोगों के साथ टिम डेविड भी होंगे। टिम डेविड ने क्या उखाड़ा यार? नहीं उखाड़ा, लेकिन वो छक्कों के लिहाज से, क्योंकि छक्के के मायने भी तो है ना, छक्के कितने दूर जा रहे हैं, कितने छक्के लगाए हैं। आप लोगों का क्या लगता है? मुझे लगता है हम लोगों ने कई नाम डेफिनेटली मिस करे होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में वो बता दो, लेकिन अपने टॉप 10 जो रैंकिंग वाइज बताओ कि भाई पहले पे तो पता है हमें क्रिस्टोफर हेनरी गेल है, उसके बाद बताओ 9 कौन है। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।